अभी तक हमने स्टेट्स ऑफ मैटर में हमने इंट्रोडक्शन देख लिया था। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज एंड थर्मल एनर्जी के बेसिस पे हम डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर में कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं ये देख लिया था। फिर गैसियस स्टेट में हमने देखा आइडियल गैस इक्वेशन तक कैसे पहुंचते हैं, पीवी इक्वल टू एनआरटी तक। फिर हमने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस देखा जो आइडियल गैस को सपोर्ट करता है, आइडियल गैस इक्वेशन को, आइडियल गैस लॉ कैसे आते हैं वो सपोर्ट करता है। अब हम जाते हैं रियल गैसेस पे। एक ग्राफ देखते हैं पीवी वर्सेस पी के बीच में। पीवी वर्सेस पी, आइडियली पीवी वर्सेस पी का ग्राफ जो होना चाहिए वो एक स्ट्रेट लाइन कांस्टेंट पीवी वर्सेस पी में पी के चेंज होने से पीवी चेंज नहीं होना चाहिए, पी इक्वल टू कांस्टेंट। लेकिन हम देखते क्या है एक्सपेरिमेंटली थोड़ा चेंज होता है। आइडियली क्या होता है, ये Hg का होता है, ये H2 का, ये CO2 का, ये CH4 का। तो हम क्या देख रहे हैं कि ये आइडियल गैस का इक्वेशन है। आइडियल गैस जो है, आइडियल गैस को फॉलो ये करना चाहिए, ये स्ट्रेट लाइन कांस्टेंट लाइन, पी के साथ चेंज होने से पीवी चेंज नहीं होना चाहिए। लेकिन रियल गैसेस H2, He, CO2, CH4 क्या करती हैं, ये इससे डेविएट कर रही हैं, इस पाथ से डेविएट कर रही हैं। तो इसका कारण क्या है, मतलब अगर हम आइडियल मानेंगे CO2 तो ये ऐसे स्ट्रेट जाने चाहिए, लेकिन ये ऐसे कर्व टाइप आ रहे हैं। H2, He स्ट्रेट है, इस लाइन के ऊपर स्लोप में है। तो इसका कारण क्या है, आइए देखते हैं। इसका कारण काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में छिपा हुआ जो मैंने बताया था, आपने ध्यान दिया होगा। तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में दो चीज थे, मतलब ऐसा क्यों हो रहा है देखते हैं। पहला चीज था देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेस। पहला पॉइंट इसमें लिखा हुआ था, मतलब काइनेटिक थ्योरी गैसेस में एक पॉइंट था कि देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल ऑफ गैसेस एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर लिखा हुआ था। क्या लिखा था पॉइंट, देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेस एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर एंड प्रेशर। और दूसरा क्या पॉइंट लिखा हुआ था, द वॉल्यूम ऑफ द मॉलिक्यूल्स इज वेरी नेग्लिजिबल टू द एम्प्टी स्पेस अवेलेबल सराउंडिंग। वॉल्यूम ऑफ molecules are negligible with respect to volume of molecules are with respect to empty space surrounding them। ये दो पॉइंट थे, देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेस, वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल्स आर नेग्लिजिबल। देखते हैं इससे क्या फर्क पड़ता है। नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ऐसा हो ही नहीं सकता कि दो मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ना हो। हमने इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पढ़े थे, कुछ ना कुछ तो इंटरेक्शन होगा, थोड़ा ही होगा, लेकिन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से मॉलिक्यूल्स के बीच में, गैसियस मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरेक्शन होगा, पक्का है ये। और हमने देखा था कि प्रेशर जो होता है, प्रेशर कैसे आता है, जब वॉल से ये टकराते हैं गैसियस मॉलिक्यूल्स, जब वॉल से टकराते हैं तो प्रेशर जनरेट होता है। अब क्या है कि यहाँ एक मॉलिक्यूल समझ लीजिए, ये मॉलिक्यूल इसे अट्रैक्ट कर रहा है, ये गैसियस मॉलिक्यूल्स है, ये मॉलिक्यूल इसे अट्रैक्ट कर रहा है, तो ये जो इंपैक्ट इस पर प्रेशर लगाएगा वो थोड़ा ना थोड़ा कम होगा। तो क्या होगा, पी रियल गैस क्या होगा, पी आइडियल गैस
प्लस समथिंग, ओह सॉरी सॉरी सॉरी, कम होगा तो क्या होगा, पी आइडियल गैस इक्वल टू पी रियल, क्योंकि रियली में क्या है, ये कम है थोड़ा सा, क्योंकि ये अट्रैक्ट कर रहा है इसे, तो इसका इंपैक्ट कम होगा, प्लस सम करेक्शन टर्म, कुछ करेक्शन टर्म आएगा, क्योंकि पी रियल कम है तो कुछ ऐड करेंगे तभी पी आइडियल हमें मिलेगा। और दूसरा पॉइंट क्या था कि वॉल्यूम ऑफ द मॉलिक्यूल्स आर नेग्लिजिबल, ऐसा हो नहीं सकता कि एक मॉलिक्यूल, मान लीजिए एक मॉलिक्यूल नहीं होता है, उसमें ढेर सारे मॉलिक्यूल होते हैं, ढेर सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो पक्का कि इनका कुछ ना कुछ वॉल्यूम होगा, ये जरूर है, कुछ ना कुछ मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम होगा। तो उस मॉलिक्यूल को अगर हम भी आइडियल देखें, आइडियली देखा जाए तो वॉल्यूम जो है ज्यादा है, आइडियली देखा जाए तो वॉल्यूम ज्यादा है, तो वॉल्यूम क्या है, भी रियल, हमारे गैसेस को मूव करने के लिए इतने ही वॉल्यूम अवेलेबल है, बाकी मॉलिक्यूल के वॉल्यूम है, तो वी आइडियल क्या होगा, वी रियल माइनस समथिंग, वॉल्यूम वही ना, गैसेस कितना मूव कर सकते हैं, तो यहां पे क्या है, वी आइडियल, वी रियल क्या है, टोटल मॉलिक्यूल, इतना कितना मॉलिक्यूल है, ये वी रियल है, वी आइडियल क्या है, ये मॉलिक्यूल्स का जो वॉल्यूम होगा वो कैंसिल आउट होके वी रियल माइनस सम करेक्शन टर्म। अब हम देखते हैं कि ये करेक्शन टर्म क्या होते हैं, कैसे ये डिपेंड करता है। रियल गैसेस में वॉन वाल फोर्सेस के बारे में पढ़े हैं हम। एक वॉन वाल इक्वेशन होता है, वॉन वाल एक साइंटिस्ट नाम है, मैंने बताया था, उन्होंने एक्सपेरिमेंटली कई डाटाज ले लेके उन्होंने ये इक्वेशन बनाया, वॉन वाल इक्वेशन फॉर रियल गैसेस, वॉन वाल इक्वेशन फॉर रियल गैसेस। उन्होंने क्या लिखा, पी आइडियल, पी रियल से ज्यादा होता है, तो इन्होंने एक करेक्शन टर्म ऐड किया, ए एन स्क्वायर बाई वी स्क्वायर। क्या करेक्शन टर्म है, ए एन स्क्वायर बाई वी स्क्वायर। ए क्या है, वॉन डेर वाल्स पैरामीटर और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। एन क्या है, नंबर ऑफ मोल। वी क्या है, वॉल्यूम। तो पी आइडियल क्या हुआ, पी रियल प्लस ए एन स्क्वायर बाई वी स्क्वायर। इसको क्या बोलते हैं, वॉन डेर वाल्स प्रेशर करेक्शन टर्म। इसको क्या बोलते हैं, वॉन डेर वाल्स प्रेशर करेक्शन टर्म, ए एन स्क्वायर बाई वी स्क्वायर। एक वॉन डेर वाल्स का पैरामीटर है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के लिए, एन क्या है, नंबर ऑफ मोल है, वी क्या है, वॉल्यूम है। ऐसे ही अब वी आइडियल, वी आइडियल हमने देखा था कुछ कम होता है, V माइनस एन बी, V माइनस एन बी। यहां n नंबर ऑफ मोल्स है और B क्या है, करेक्शन टर्म, वॉन डेर वाल्स करेक्शन टर्म for वॉन डेर वाल्स करेक्शन टर्म फॉर वॉल्यूम। बी क्या है, वॉन डेर वाल्स करेक्शन टर्म फॉर वॉल्यूम। अब इसको क्या बोलते हैं,
सॉरी करेक्शन टर्म नहीं, पैरामीटर, ये गैसेस के साथ चेंज होता है। बी माइनस एन बी, इसको क्या बोलते हैं? करेक्शन टर्म फॉर वॉल्यूम। हमने देखा था कि जो वी आइडियल होता है, वी रियल से थोड़ा सा कम होता है क्योंकि मॉलिक्यूल्स का भी कुछ वॉल्यूम होता है। तो ये वी एन बी क्या है? करेक्शन टर्म फॉर वॉल्यूम, वॉल्यूम के लिए करेक्शन टर्म है। अब हम देखते हैं इसको आइडियल गैस इक्वेशन में अपने हम पुट करते हैं। अगर हम वाटर वाल इक्वेशन में हम रियल गैस इक्वेशन क्या होता है, मतलब सॉरी आइडियल गैस इक्वेशन क्या होता है? आइडियल गैस इक्वेशन होता है पी आइडियल इंटू वी आइडियल इक्वल टू एन आर टी। ये हो पी आइडियल, वी आइडियल, एन आर टी। पी आइडियल वांडर वाल्स का क्या हुआ? पी रियल प्लस ए एन स्क्वायर बाई वी स्क्वायर, वी आइडियल वी माइनस एन बी इक्वल टू एन आर टी। ये हमारा एक, इसको हम आइडियल गैस इक्वेशन को हमने रियली, जैसे मतलब रियल गैस कैसे बिहेव करती है उसके हिसाब से हमने चेंज किया। प्रेशर जो होता है आइडियली ज्यादा लगता है, रियल में कम लगता है क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है मॉलिक्यूल्स के बीच में। वॉल्यूम आइडियली कम होता है लेकिन रियल में, सॉरी आइडियली ज्यादा होता है लेकिन रियल में कम होता है क्योंकि मॉलिक्यूल्स का भी कुछ मॉलिक्यूल्स का भी कुछ वॉल्यूम होता है। तो हमारा ये वान डेर वाल्स इक्वेशन फॉर रियल गैसेस आ गई। इससे कुछ छोटे मोटे सवाल बन सकते हैं, जैसे आपको ए पैरामीटर गिवन रहे, एन गिवन रहे, वी गिवन रहे, पी गिवन रहे, टी पूछ सकता है, आर पूछ सकता है, टी पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है। मतलब जितने पैरामीटर्स हैं उसमें से एक कम दे, उससे एक कम दे के वो इक्वेशन जो कम दिया है वो पूछ सकता है। ये था वान डेर वाल्स गैस इक्वेशन फॉर रियल गैसेस। अब हम एक टर्म और देखते हैं, ग्राफ फिर से बनाते हैं। ये था पीवी वर्सेस पी का कर्व। पीवी वर्सेस पी के कर्व में हमने देखा था कि आइडियल गैस जो है वो डेविएट करता है, H2, ये हो गया CO2, ये हो गया CH4। तो हम क्या देख रहे हैं कि पीवी वर्सेस पी में ये आइडियल गैस है और ये CO2, CH4, H2, He क्या है, कुछ इस लाइन के ऊपर है, कुछ इस लाइन के नीचे से होके ऊपर हुए हैं जैसे जैसे प्रेशर बढ़ता जा रहा है। तो इससे हमें क्या मिल रहा है, मतलब कि कम प्रेशर पे यहां पे देख रहे हैं ये आइडियल गैस को फॉलो कर रहा है। एट वेरी लो प्रेशर, एट वेरी लो प्रेशर gases behave as ideal gas। अब हम P वर्सेस V का कर्व भी एक बार देख लेते हैं। PV, PV कर्व में क्या है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनता है पीवी कर्व में, हमने देखा था बॉयल्स लॉ में। और रियल गैस ये हो गया आइडियल गैस के लिए। रियल गैस कैसे मूव करती है, ऐसे, ये होता है रियल गैस का, थोड़ा सा डेविएशन होता है, रियल गैस में थोड़ा सा डेविएशन होता है। अब हम देखते हैं कि आइडियल गैस और रियल गैस में देखा डेविएशन कैसे होता है। अब एक पैरामीटर आता है कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर क्या होता है देखते हैं। देखिए ये लाइन जो है
ये लाइन, इसको बोलते हैं z इक्वल टू 1, इसको बोलते हैं z इक्वल टू 1। इस लाइन से जो ऊपर होता है z ग्रेटर देन 1, इस लाइन से जो नीचे z लेस देन 1। तो z ग्रेटर देन 1 है, मतलब इस लाइन के ऊपर है z ग्रेटर देन 1, तो इसको बोलते हैं पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम आइडियलिटी, पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम आइडियलिटी। z इक्वल टू 1 मतलब आइडियल गैस, z लेस देन 1, z लेस देन 1 मतलब निगेटिव डेविएशन फ्रॉम आइडियल गैस। क्या है? इस लाइन को बोलते हैं आइडियल गैस का, ये लाइन पीवी वर्सेस पी कर्व में। आइडियल गैस के लिए z इक्वल टू 1 होता है। z को क्या कहते हैं हम लिख लेते हैं, z इज कॉल्ड एज कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। z को हम लोग बोलते हैं कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। z लेस देन 1 निगेटिव डेविएशन फ्रॉम आइडियल गैस, z ग्रेटर देन 1 पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम आइडियल गैस। तो अब हम देखते हैं कि z ग्रेटर देन 1, z इक्वल टू 1, z लेस देन 1 कैसे निकालते हैं। z क्या होता है? z को हम लोग कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर बोलते हैं। z का फार्मूला होता है z इक्वल टू पीवी बाई एन आर टी। z का फार्मूला क्या होता है? पीवी अपॉन एन आर टी। अब हम z को क्या लिख सकते हैं? z इक्वल टू पी, z का एक और फार्मूला होता है z इक्वल टू वी रियल बाई वी आइडियल। ये z के दो फार्मूलेज हैं, इन्हें याद कर लेंगे। इससे सिंपल क्वेश्चन आ सकते हैं, सिंपल क्वेश्चन। अगर पी वी एन आर डी दिया हुआ है तो z पूछ सकता है, ये पी वी क्या है, रियल गैसेस क्या है। अब z इक्वल टू वी रियल बाई आइडियल, वी रियल दिया हुआ है मतलब रियल वॉल्यूम ऑफ द गैसेस, कितने वॉल्यूम में मूव कर रहा है, और वी आइडियल निकालना हो, z दिया हो, तो इससे हम निकाल सकते हैं। अगर z इक्वल टू 1 हो, जैसे हम देख रहे हैं z इक्वल टू 1 मीन्स वी रियल इक्वल टू वी आइडियल। यहां से आ रहा है z इक्वल टू 1 मतलब वी रियल इक्वल टू वी आइडियल। z ग्रेटर देन 1 मतलब वी रियल जो है ग्रेटर देन वी आइडियल। थर्ड क्या है? z लेस देन 1 मतलब वी रियल इज लेस देन वी आइडियल। z इक्वल टू 1 वी रियल इक्वल टू वी आइडियल, z ग्रेटर देन 1 वी रियल ग्रेटर देन आइडियल, वी रियल लेस देन वी आइडियल। तो अब हम देखते हैं कि जो वैन डर वाल्स इक्वेशन था उसमें हमने दो पैरामीटर्स डिफाइन किए थे, वैन डर वाल्स पैरामीटर, वैन डर वाल्स पैरामीटर्स, वैन डर वाल्स पैरामीटर्स कौन कौन से थे? ए और बी। ए कौन सा था? प्रेशर के साथ था जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के लिए था। बी वॉल्यूम के साथ था जो वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए था। तो देखते हैं कि ये ए और बी यहां कैसे आते हैं। तो ए जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मतलब कि जो है वो पास लाना चाहता है, मॉलिक्यूल्स को पास लाना चाहता है, मतलब निगेटिव डेविएशन। ए जो है अकाउंट्स फॉर निगेटिव डेविएशन फ्रॉम आइडियलिटी। बी जो है पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम आइडियलिटी। सो हमें क्या पता चला? ए क्या करता है, बी क्या करता है। ये था हमारा z
और एक पॉइंट होता है बॉयल पॉइंट या बॉयल टेम्परेचर। वो क्या होता है देखते हैं। बॉयल पॉइंट और बॉयल टेम्परेचर। बॉयल पॉइंट और बॉयल टेम्परेचर। बॉयल पॉइंट और बॉयल टेम्परेचर वो टेम्परेचर होता है द टेम्परेचर एट विच रियल गैस बिहेव्स एज ideal gas, that is Z equal to 1, called as boil point or boil temperature। क्या है? The temperature at which real gases behaves as ideal gas, मतलब Z equal to 1 ideal gas, called as boil point और boil temperature। जैसे CO2 के लिए बॉयल पॉइंट बॉयल टेम्परेचर इस टेम्परेचर पे होगा, जो टेम्परेचर यहाँ पे होगा, इसके लिए यहाँ पे होगा। तो बेसिकली हमने बॉयल पॉइंट और बॉयल टेम्परेचर या बॉयल पॉइंट, ये 1 नंबर या 2 नंबर के सवाल में आ सकता है। क्या होता है बॉयल पॉइंट बॉयल टेम्परेचर? तो हम बता सकते हैं Z इक्वल टू 1 होता है, आइडियल गैस की तरफ बिहेव करता है रियल गैस। अब हम देखते हैं कंडीशंस इन विच दिस रियल गैस कैन बिहेव एज आइडियल गैस। Conditions in which real gases behave as ideal gas। कौन कौन सा कंडीशन है जिसमें आइडियल गैस, रियल गैस जो है आइडियल गैस की तरफ बिहेव करेगा? पहला पॉइंट है वेरी लो टेम्परेचर, वेरी लो प्रेशर। वेरी लो प्रेशर का मतलब क्या है कि प्रेशर बहुत कम होना चाहिए। मतलब वेरी लो प्रेशर पे मॉलिक्यूल्स क्या है, मॉलिक्यूल्स के बीच में मॉलिक्यूल्स बहुत दूर दूर हैं। वेरी लो प्रेशर, समझ गए? और दूसरा पॉइंट है वेरी हाई टेम्परेचर। वेरी हाई टेम्परेचर, वेरी टेम्परेचर से हमने देखा था थर्मल एनर्जी में टेम्परेचर से थर्मल मोशन जो है बढ़ जाता है, तो मॉलिक्यूल्स और दूर दूर होंगे। तो इनसे हम देखते हैं कि रियल से आइडियल में कैसे चेंज होता है। बहुत दूर दूर मॉलिक्यूल हो गए, तो अट्रैक्शन, अब हम मॉलिक्यूल्स दूर दूर हैं तो अट्रैक्शन हम 0 मान सकते हैं, अब हम नेग्लिजिबल मान सकते हैं। और मॉलिक्यूल्स बहुत दूर दूर हैं, वॉल्यूम फिक्स है, मॉलिक्यूल्स बहुत दूर दूर है, लो प्रेशर है, हाई टेम्परेचर है, तो मॉलिक्यूल्स के वॉल्यूम को हम नेग्लिजिबल नहीं मान सकते, लेकिन हमने प्रेशर का टर्म नेग्लेक्ट कर दिया। तो इससे क्या है, एक तरीके से रियल गैसेस जो है आइडियल गैसेस की तरह बिहेव करेगी। हमने रियल गैसेस के बारे में पढ़ा, वैन डर वाल्स इक्वेशन पढ़ा। वैन डर वाल्स इक्वेशन एक बार फिर से देख लेते हैं, इससे क्वेश्चंस आ सकते हैं। जो फार्मूलेज हैं एक बार फिर से पढ़ते हैं। रियल गैसेस में हमने फार्मूला देखा वैन डर वाल्स इक्वेशन। वैन डर वाल्स इक्वेशन फॉर रियल गैसेस। वैन डर वाल्स इक्वेशन फॉर रियल गैसेस। पहला हमने देखा प्रेशर करेक्शन टर्म P प्लस AN स्क्वायर बाई V स्क्वायर इंटू V माइनस NB इक्वल टू nRT। हमने देखा P प्लस AN स्क्वायर बाई V स्क्वायर इंटू V माइनस NB इक्वल टू nRT। इसमें A क्या था, वैन डर वाल्स पैरामीटर फॉर प्रेशर करेक्शन टर्म। ये मॉलिक्यूलर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के लिए आ रहा है, जो काइनेटिक थ्योरी में नेग्लिजिबल मान लिया गया था। V माइनस NB, B क्या है, वैन डर वाल्स पैरामीटर फॉर
वॉल्यूम ऑफ द मॉलिक्यूल्स, जो कि काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में नेग्लिजिबल मान लिया गया था। P प्लस एन स्क्वायर बाई वी स्क्वायर बी माइनस एन बी इक्वल टू एन आर टी, ये एक इक्वेशन था। और दूसरा इक्वेशन था कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर का। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर क्या था? Z इक्वल टू पी वी बाई एन आर टी, एक इक्वेशन ये था। दूसरा इक्वेशन था Z इक्वल टू वी रियल बाई वी आइडियल। हमने दो चीजें पढ़ी, Z इक्वल टू पी वी बाई एन आर टी एंड Z इक्वल टू वी रियल बाई वी आइडियल। हमने देखा Z इक्वल टू 1 आइडियल गैस, Z ग्रेटर देन 1 पॉजिटिव डेविएशन, Z लेस देन 1 ये निगेटिव डेविएशन। ये हमने तीन चीजें देखी, Z इक्वल टू पी वी बाई एन आर टी, वी रियल बाई वी आइडियल।